हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेशनल मेडिको 111। उम्मीद करता हूँ आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी नीट 26 के लिए। तो आज की जो वीडियो है वो इस रिगार्डिंग है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कि भाई मैं इस गारंटी के कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सीरीज़ चलेगी यूट्यूब पर। कंफर्म मान के चलिए इस सीरीज़ में से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको नीट 26 एग्ज़ाम्स में मिलेंगे। तो अब किस तरह से मिलेंगे हम उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल नेशनल मेडिको 111 को सब्सक्राइब कर लें, इसको सब्सक्राइब करें। और मेरा इंस्टाग्राम पर भी है, इंस्टाग्राम हैंडल है, उसको भी आप फॉलो कर लें। और जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर लें। जो पीडीएफ है आपको यहाँ नेशनल मेडिको 111 टेलीग्राम चैनल मेरा उसके ऊपर मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको भी आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो ये शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो, ठीक है। अब मैंने ये पहला पीडीएफ है बायोलॉजी का है, ठीक है। तो इसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं कुछ। तो अब किस तरह से आपको इस पीडीएफ को रीड करना है, किस तरह से आपको मैं बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन ऑस्टियोपोरोसिस। सबसे पहले पता होना चाहिए ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, किस हार्मोन, कौन सा हार्मोन इंक्लूड है इसमें, कौन सा हार्मोन इसके बारे में हमें हार्मोन पता होना चाहिए, कौन सा हार्मोन इंक्लूड है। और इसके रिगार्डिंग ये जहाँ पे भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये बोन वाला जो चैप्टर है उसमें लिखा हुआ है, तो वहाँ से हम जाके इसकी डिटेल्स पढ़ लेंगे। इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे कि भाई ये बोल रहा है। तो हमने पढ़ा कि एस्ट्रोजन, पैराथायरॉयड हार्मोन, एल्डोस्टेरोन एंड प्रोलैक्टिन, पैराथायरॉयड हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरोन एंड एल्डोस्टेरोन। तो मुझे पता लगा कि भाई ऑस्टियोपोरोसिस तो भाई हमारे होता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन से आंसर बन चल जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन के साथ साथ मैं पैराथायरॉयड हार्मोन को भी पढ़ लूँगा और थोड़ा एस्ट्रोजन हार्मोन को भी पढ़ लूँगा, ठीक है। इस तरह से आपको इस पीडीएफ को करना है, ठीक है। ये पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आप जैसे भी आपको सूटेबल रहे आप उस तरह से इस पीडीएफ को पढ़ें, इसके क्वेश्चंस को टिक करें और उसे सेव कर लें और अपनी एनसीईआरटी में टिक कर लें, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि स्तंभ 1 में दी गई स्तंभ 2 से मिलान करना है, ठीक है। सही विकल्प का चयन करना है सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन हिंदी में भी अवेलेबल है और इसी पीडीएफ में ये थोड़ा सा नीचे आएंगे आप तो ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है, ठीक है। प्रोलिफरेटिव फेज, सिक्रेटरी फेज और मेंस्ट्रुअल फेज। तो अब इस क्वेश्चन को जब आप करेंगे तो आप इसका आंसर टिक कर लेंगे, मुझे बताएं कंफर्म, मुझे विश्वास है आप पर, ठीक है। अब बात आती है इस क्वेश्चन के अलावा क्या क्वेश्चन नीट में आएगा, क्या यही क्वेश्चन सेम नीट में आएगा, नहीं। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। अब वो यहाँ पर ये क्वेश्चन इस तरह है, तो अब आपको क्या करना है, एनसीईआरटी से पढ़ लेना है। मेंस्ट्रुअल फेज कितने दिन की होती है, सिक्रेटरी फेज कितने दिन की होती है और कब से कब तक होती है, प्रोलिफरेटिव फेज कौन सी होती है और कितने दिन की होती है, उसमें कौन कौन से हार्मोन्स इंक्लूड है वो पढ़ लेना है, ठीक है। देन इस तरह से आपको इस पीडीएफ को करना है। कंफर्म मान के चलिए आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जो मैं तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा उसमें से कंफर्म आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगला अपन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही कथनों वाले यूक्रोमेटिन एक ढीला बंधा हुआ क्रोमेटिन है। हेटेरोक्रोमेटिन अनुलेखन में सक्रिय होता है। न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन अस्तर ऋणात्मक आवेशित डीएनए द्वारा लिपट रहता है। हिस्टोन में लाइसिन और अर्जिन प्रचुर मात्रा में होता है। एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में डीएनए हेलिक्स में 400 बेस होते हैं। तो इसका आंसर आप टिक कर लेंगे, ठीक है। बात आती है अब इसमें से पढ़ना क्या है, ठीक है। अब मैं जाऊँगा, मुझे एनसीईआरटी खोलनी है। इस क्वेश्चन को करने के बाद मैं यूक्रोमेटिन पढ़ूंगा, हेटेरोक्रोमेटिन पढ़ूंगा, इसके अलावा जो न्यूक्लियोसोम होता है उसको पढ़ूंगा मैं। जब इस और न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स पढ़ लूँगा। कंफर्म मान के चलिए इनमें से भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, ओके। और अब ये क्वेश्चन है कॉपर मोचित आयोडीन। तो आयोडीज के बारे में पढ़ लूँगा कि आयोडीज कौन कौन से टाइप्स की होती है, टाइप्स कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा कॉपर मोचित जो है, जो कॉपर रिलीजिंग है उसके क्या फंक्शंस होते हैं, वो किस तरह से एक्शन करती है, ये मैं पढ़ लूँगा। इसके अलावा ओके। और इसके अलावा भाई अब इस क्वेश्चन में ही मैं एक और चीज़ देख लूँगा कि भाई कौन कौन से जो इंट्रायूटेरिन जो मेथड्स हैं, कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं वो युग्मक जनन को, मतलब गेमेटोजेनेसिस को स्टॉप करते हैं, कौन सा गर्भाशय को रोपण के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं और कौन से अंडोत्सर्जन को संदमित करते हैं। तो इस तरह से मैं जब एनसीईआरटी देख लूँगा तो ये चीज़ें देख लूँगा, तो इस तरह से मेरा ये क्वेश्चन के साथ साथ मेरी एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगी और मेरा रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगला हम देखेंगे ये कैपेसिटेशन
किस में बदलाव होने को होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये PYQ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देख लें कैपेसिटेशन के बारे में, ठीक है। ओके, और अगला हमारे पास है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ RNA पॉलीमरेज थर्ड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन द यूकेरियोट्स, ठीक है। इस क्वेश्चन के अलावा मैं यहाँ से क्या करूँगा, RNA पॉलीमरेज 1 एंड RNA पॉलीमरेज 2 उनको भी देख लूँगा साथ में। तो इससे मुझे क्या होगा, तीनों ये इंपॉर्टेंट है, या तो RNA पॉलीमरेज थर्ड आएगा, नहीं तो RNA पॉलीमरेज सेकंड आएगा, नहीं तो RNA पॉलीमरेज 1 आएगा। इन तीनों में से कन्फर्म एक क्वेश्चन आएगा, आप ये मान के चलिए, ठीक है। अगला हम देखते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है। अब मैं इस क्वेश्चन को, आप काफ़ी सारे लोग सोचेंगे कि इतना इजी क्वेश्चन क्यों रखा। इस क्वेश्चन को रखने का एक ही मेरा उद्देश्य था, एम था, कि इसके माध्यम से मैं आपको बता दूं कि स्पेशली हिंदी मीडियम की, कि जब भी आपको साइंटिफिक नेम वाला क्वेश्चन मिलेगा तो आपको कभी भी उसको हिंदी वाले क्वेश्चंस को पढ़ के टिक नहीं करना। उसके लिए एक बार आपको क्या करना है, हिंदी वाला क्वेश्चन है उसकी झट से बगल में उसकी इंग्लिश होगी, उस पर जाना है आपको, उसको इंग्लिश वाले क्वेश्चंस पे जाना है आपको, उसको पढ़ना है, उसमें से करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है, देन उसको ही OMR में फिल करना है। इस क्वेश्चन में स्पेशली ये आपको ध्यान रखना है कि हिंदी वाले स्टूडेंट्स को, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को क्या करना है, उसमें आपको ध्यान रखना है कि एक बार आपको इंग्लिश वाली तरफ देखना ज़रूर है, ठीक है। इसके बाद अपना अगला आता है, और ये बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, ये बी का ऑप्शन बहुत इजी है, तो अभी कर लेंगे, ठीक है, ये पढ़ लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है। अब आता है ये क्वेश्चन, होमो हैबिलिस होमो इरेक्टस को मैच करना है। ओनली ये क्वेश्चन मैच नहीं करना हमारे को, इसके अलावा हमें क्या करना है, जितने NCERT में दिए हुए हैं कि होमो हैबिलिस की जो सही मस्तिष्क माप कितनी है वो हम लगा देंगे। इसके अलावा होमो हैबिलिस का कौन सी कितने ईयर अगो ये आया था उसको भी देख लेंगे। इनका सीक्वेंस क्या था, सबसे पहले रामापिथिकस आया कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस आया, क्या सीक्वेंस था वो हम देख लेंगे। इसके अलावा रामापिथिकस ज़्यादा मोर मैन लाइक था कि ड्रायोपिथिकस, ये भी हम देख लेंगे। तो इस क्वेश्चन के साथ हमें सब कुछ रिवाइज करना है, ठीक है। अगला तो बस यही है, इस तरह से आपको इस PDF को करना है। और कोई भी आपको डाउट है, आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको प्रोवाइड कर दी जाएगा उसका सॉल्यूशन। मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, यूट्यूब चैनल को। और इंस्टाग्राम पर हैं तो आप उसको, मेरे चैनल को फॉलो कर लें, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और ऐसे ही मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स और की भी जल्दी ही वीडियो आएगी। आप अच्छे से अपना रिएक्ट करें इस वीडियो पर, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। ओके।